पल्लवी को शादी करके इस घर आए 3 महीने हो चुके थे। घर बड़ा था, लोग भी ज्यादा थे, लेकिन न जाने क्यों इस घर के लोगों में हर चीज में एक अजीब सा बोरपन था। पल्लवी, जरा देखना, स्टोव का नॉब फिर से फंस गया है। अम्मा, ये तो हर दूसरे दिन फंस जाता है, नया ले लीजिए ना। अरे इसमें क्या खराबी है, 30 साल से चल रहा है और अभी ये कम से कम 16-17 साल तक तो चल ही जाएगा आराम से। तू भी ना। अरे माँ जी, 17 साल तो दूर की बात है, 7 दिन भी नहीं चलेगा अब। बहू, कितनी बार कहा है कि अपनी जुबान पर लगाम रखा करो। हमने जो कह दिया तो कह दिया, घर में कोई नया चूल्हा नहीं आएगा। और ये सास अपनी बहू को सुना देती है। खैर, इस घर के रसोई का स्टोव ही नहीं, घर के बाकी सामान का भी यही हाल था। इन लोगों का फ्रिज भी बहुत पुराना था। अरे, ये तो कल की रखी भिंडी भी सड़ गई। अरे, ये सब्जी तो मैं कल ही लेकर आया था। उस बेवकूफ ने ही मुझे बासी सब्जी दी होगी बहू। भाभी, वैसे आपको ना ज्यादा परेशान होने की आदत है। हम सबकी तो आदत है, चीजें जैसी हैं वैसे ही इस्तेमाल कर लो। हम लोग ज्यादा टेंशन नहीं लेते हैं। और आप ना ज्यादा किचकिच मत किया करो। लेकिन ननद जी, अब कोई प्रॉब्लम होगी तो किसी को ना बताऊं मैं? नहीं, बताने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोगों के पास इतना दिमाग नहीं है कि तेरी बकवास रोज रोज सुनते रहें। पल्लवी आज अपनी सासू माँ के ऊपर बहुत गुस्सा होती है और वो सारी बात अपने पति आयुष को बताती है। लेकिन आयुष को तो इन सब बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। उसे तो बस अपनी ऑफिस की चिंता थी। अरे यार, तुम छोटी छोटी बातों को लेकर मेरे पास मत आया करो। तुम तो घर में रहती हो। तुम्हें क्या पता कि ऑफिस की कितनी टेंशन रहती है मेरे सिर के ऊपर। हाँ। पता नहीं आप और आपके घर वाले इतने चिड़चिड़े क्यों रहते हैं हमेशा। अरे, कोई ऐसा वक्त है जब आप लोगों का मूड अच्छा होता हो? हाँ। महीने बीतते जाते हैं और पल्लवी को यहाँ रहते हुए कुछ महीने हो चुके थे, इसलिए ये भी अपने ससुराल वालों के व्यवहार से अच्छे से परिचित हो गई थी। ये भी थोड़ी लापरवाही कर रही थी। कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष। चलो, खाना तो बन गया। इसके थोड़ी देर बाद पल्लवी कपड़े धोने के लिए पुराने वॉशिंग मशीन के पास जाती है। वॉशिंग मशीन को तो देखकर लग रहा था जैसे वो तो मानो घर का कोई जिद्दी बच्चा हो। जब मन आया चली, वरना बीच में ही रुक गई। बहू, आज खाना बनाने में इतनी देर क्यों हो गई? अरे माँ जी, घर में वो मिक्सी थी, वो तो रुक रुक कर चलती है। अरे, बड़ी मुश्किल से मसाला पीसा मैंने। जब घर में कुछ ढंग का है ही नहीं, तो कुछ भी काम करने में ज्यादा टाइम तो लगेगा ही। ऊपर से आप लोग मेरी सुनते ही कहाँ हैं। बहू, हमारे जमाने में कोई भी मशीन नहीं था, लेकिन हम तो सारे काम समय पर करते थे ना। हाँ माँ जी, लेकिन हम आज के समय की बहू हैं। जरा इस बात पर भी गौर किया करिए। हाँ। इस तरह गीता देवी अक्सर अपनी बहू को काम को लेकर सुनाया करती थी। वहीं दूसरी ओर इनके घर के पीछे का एक कमरा था, जिसे सब लोग पुराना कमरा कहते थे। उसके एक दीवार ऊपर से हल्की टूटी हुई थी और बरसात में वहां से पानी टपकता था। वैसे बरसात हो या ना हो, सीलन की बू हमेशा वहां बनी रहती। सासू माँ, बरसात का मौसम है और अभी भी वहां पानी चू रहा है। कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी ना? अरे बहू, वैसे भी उस कमरे में कौन बैठता है, ऐसे ही रहने दे उस कमरे को। हाँ, वही तो। अभी पैसे क्यों खर्च करने हैं? जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे। चुपचाप रहती हूँ, वरना ये लोग मेरे ऊपर ही बरस पड़ेंगे। असल में उस कमरे का इस्तेमाल कोई करता ही नहीं था, इसलिए उसकी हालत पर किसी का ध्यान नहीं जाता। बस कभी कभी बात छिड़ती, फिर सब भूल जाते। हाँ, लेकिन कमरे की हालत बहुत खराब होती जा रही है। वहाँ पानी टपक टपक कर फर्श गीला होता रहता है। अरे तुम सब चुप करो, उस कमरे को ऐसे ही रहने दो। जी हाँ, घर में चीजें खराब हो तो ये लोग ऐसे ही नजरअंदाज कर देते थे। ये तो इन लोगों का पुराना स्टाइल था। और तभी एक दिन, अरे सासू माँ, वो अभी बुआ सास का फोन आया था। वो बोल रही थी कि आज उनकी बेटी आ रही है एक दिन के लिए। अरे क्या जरूरत है आने की, जगह तो है नहीं यहाँ वैसे भी। वही तो। मेहमान का आना मतलब एक झंझट और बढ़ना। इस घर में मेहमानों का स्वागत मुस्कुराकर नहीं, माथे पर शिकन डालकर होता था। वहीं शाम को मेहमान आ गए तो कमरे कम पड़ गए। भैया, आप कहाँ सोओगे? कोई बात नहीं, मैं पीछे वाले कमरे में सो जाऊंगा। अरे, वहां तो पानी टपकता है दीवार से। तो क्या हुआ? बस एक रात की ही तो बात है। अरे भैया, कहीं आप पानी में भीग कर बीमार ना पड़ जाओ। अरे अब तू ना मेरा दिमाग खराब मत कर। वैसे मेरे ऑफिस वाले मेरा रोज रोज दिमाग खराब करते रहते हैं। अभी मुझे बहुत थकान लग रही है और मुझे खाना भी खाना है, तो मैं जा रहा हूँ, ठीक है? खाना खाने के बाद चुपचाप यहाँ पर सो जाऊंगा।
जब मुझे तेज नींद आती है ना, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कमरा कैसा है और क्या हो रहा है मेरे आसपास। समझा ना छोटे? चल अब खाना खा लेते हैं। फिर क्या, आयुष उसी सीलन भरे कमरे में चला गया। बाहर बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन ऊपर से हल्का हल्का पानी रीस रहा था। अगली सुबह आती है। आप ठीक से सोए थे? हाँ ठीक था, थोड़ा पानी मुंह पर गिर रहा था, पर मैंने सह लिया। पर आपको दिक्कत हुई होगी ना? अरे अब ज्यादा मत सोचो, आज मुझे ऑफिस जल्दी पहुंचना है, इसलिए मैं कल जल्दी भी सो गया था। अब जाओ और जल्दी से नाश्ता तैयार कर दो, मुझे ऑफिस जाना है। वाकई में, इस घर में किसी चीज की खराबी, किसी परेशानी का इन लोगों पर कोई असर नहीं होता था। चाहे दीवार टूटे, पानी गिरे, मशीन खराब हो, सब बस चलता है, होता है, रहने दो जैसे शब्दों में टाल देते थे। लेकिन पुराना फ्रिज अब बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। दूध फट जाना, सब्जियां खराब होना रोज की समस्या हो गई थी, जिससे पल्लवी बहुत परेशान हो गई थी। इसलिए अब उसने सोच लिया था कि वो आज इस मुद्दे को सबके सामने रखेगी। सासू माँ, मैं सोच रही थी नया फ्रिज ले लेते हैं। पुराना तो अब किसी काम का नहीं रहा। नया फ्रिज? बहू, इतना पैसा फालतू में क्यों खर्च करना है? और फिर बिजली का बिल भी बढ़ जाएगा, ये मत भूलना। नया फ्रिज ज्यादा बिजली खींचते हैं। और सुना है नए फ्रिज ज्यादा दिनों तक चलते भी नहीं हैं आजकल के। 2-3 साल में खराब हो जाते हैं। और हमारे वाले फ्रिज को देखो, बाप रे, कितने सालों से हमें काम दे रहा है और अभी तक लगता ही नहीं कि ये पुराना हो चुका है। और क्या, परसों शुभम थोड़ी देर के लिए घर में आया था ना दीदी, तो वो भी हमारे फ्रिज की उम्र जानकर बिल्कुल चौंक गया था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। वैसे भाभी, नए फ्रिज में तो गैस भी लीक हो सकती है, अखबार में मैंने पढ़ा था। हाँ, और अगर उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई तो फिर रिपेयरिंग में हजारों लगेंगे। इसलिए इन सब झंझटों में पड़ने से अच्छा है कि चुपचाप इसी फ्रिज का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन हमारा पुराना फ्रिज तो पानी भी ठंडा नहीं करता सही से। अरे तो क्या हुआ, गर्मी में पानी ठंडा करने की इतनी क्या जरूरत है? हम लोग तो बचपन में मिट्टी के घड़े का पानी पीते थे, और हमारे पास तो एक महंगा वाला मिट्टी का घड़ा भी है। उसी का पानी पी लेंगे। क्या दिक्कत है बताओ? और सब्जी रोज ताजा ले आओ, फ्रिज में रखने की क्या जरूरत है? हाँ, वैसे भी फ्रिज में रखा खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। बात करते करते ये सब ऐसे डराने लगे जैसे नया फ्रिज लेना मतलब घर में आफत बुलाना हो। भाभी, सोच लो, अगर फ्रिज में कोई करंट आ गया तो? अरे, नया फ्रिज होगा, पता नहीं उसमें क्या सेटिंग हो, अनजाने में किसी से गलती भी हो सकती है ना भाभी। और फिर गारंटी में भी सब चीजें कवर नहीं होती, पैसे बेकार चले जाएंगे। पल्लवी को समझ आ गया कि इस घर में कोई भी नई चीज लाने से पहले पूरी नेगेटिव मीटिंग होती है। दिन ऐसे ही गुजरते रहते हैं, और तभी एक दिन स्नेहा के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आता है। दोनों तरफ से बातचीत होने के बाद आज स्नेहा को देखने प्रहलाद और उसकी माँ माला देवी इनके घर आते हैं। घर में हल्की फुल्की सजावट हुई। वहीं पल्लवी ने चाय नाश्ता सजा कर रखा। स्नेहा, अभी तुम पढ़ाई भी कर रही हो ना बेटी? जी। माँ, लड़की काफी सिंपल लग रही है, मुझे लड़की पसंद है। हम्म। इसके बाद माला देवी कुछ प्रश्न करती है, और स्नेहा के माता पिता से अच्छे से बातचीत कर लेती है। और बातों ही बातों में वो बोल देती है कि उसे स्नेहा बहुत पसंद आई। वहीं ये पूरी बातचीत हंसते मुस्कुराते खत्म हुई। मेहमान गए, दरवाजा बंद हुआ और घर के असली रंग निकलने लगे। देखो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, ये इतना अमीर लड़का, ऊपर से दिखने में इतना अच्छा, इतनी जल्दी हमारी बेटी को इसने पसंद कैसे कर लिया? हाँ हाँ जी, यही तो मैं भी तब से सोच रही हूँ। वही तो, इतना अच्छा खासा लड़का है, इसके पीछे तो रिश्तों की लाइनें होंगी, लाइनें। भैया, मुझे तो लगता है कि इन्हें कहीं से कोई लालच है। हो सकता है हमारी जमीन पर नजर हो। और कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके ऊपर बहुत सारा कर्ज हो? बड़े लोग हैं, कर्ज भी बड़े बड़े होंगे इनके। हाँ पल्लवी, आजकल के जमाने में इतने पैसे वाले लोग बिना सोचे समझे हाँ नहीं करते। सच में हमारी बेटी को पहली मुलाकात में इतनी जल्दी पसंद कर लिया? कुछ तो गड़बड़ है दया। मुझे तो लग रहा है कि लड़के में कोई कमी होगी, कोई बीमारी वगैरह, इसलिए जल्दी जल्दी निपटाना चाहते हैं। सही कहा, वरना इतना परफेक्ट लड़का, अमीर भी, पढ़ा लिखा भी, स्मार्ट भी, इतनी जल्दी फैसला ले ले, इम्पॉसिबल। और इस तरह शक और नेगेटिव सोच के ताने बाने में उलझकर एक अच्छा रिश्ता भी हवा में उड़ गया। इन लोगों ने ये रिश्ते के लिए मना कर दिया, लेकिन फिर से कुछ समय बाद स्नेहा के लिए एक और अच्छा रिश्ता आया।
वो रिश्ता था युवराज का, जो स्नेहा के ही कॉलेज में पढ़ा करता था। कुछ दिन पहले ही उसकी जॉब लग गई और इसलिए उसने स्नेहा का हाथ मांगने का सोचा। हालांकि इस रिश्ते पर भी स्नेहा के परिवार वाले बहुत कमियां निकाल रहे थे, लेकिन इस बार ये शादी तय हो गई। तो स्नेहा की शादी हुई और शादी के बाद जैसे ही वो पहली बार ससुराल पहुंची, यहाँ सबका व्यवहार देखकर वो बिल्कुल हैरान रह गई। आओ स्नेहा, आज तुम्हें किचन का पूरा टूर करवाती हूँ। जी सासू माँ जी। ये हमारा फ्रिज है और ये ओवन। देखो, यहाँ चाय का सामान है, यहाँ मसाले। तुम धीरे धीरे सीख जाओगी, कोई जल्दी नहीं है, और अगर गलती हो भी जाए तो कोई बात नहीं। और हाँ, अगर तुम्हें कुछ नया बनाना आता हो तो हमें भी सिखाना। स्नेहा सोच में पड़ गई। उसके पुराने घर में तो अगर किसी काम में थोड़ी भी गलती हो जाए तो सुनना पड़ता था। यहाँ सब इतने प्यार से समझा रहे थे। वैसे तुम्हें डांस का शौक है ना, मम्मी ने बताया। हाँ, पर शादी के बाद तो छोड़ना पड़ेगा ना। अरे क्यों छोड़ोगी? यहाँ तो हम शौक को बढ़ावा देते हैं। अरे डांस का शौक तो तुम्हारी ननद को भी है। हाँ भाभी, मैं तो बस अगले महीने ही डांस क्लास ज्वाइन करने वाली हूँ। अगर आप चाहें तो हमारे साथ चल सकती हैं। वैसे भी कोई फ्रेंड हो जाएगी साथ में, मतलब मुझे अकेले नहीं जाना पड़ेगा। चलोगी ना भाभी? हाँ हाँ चलेगी। तुम दोनों डांस क्लास जाने की तैयारियां शुरू कर दो। सच में मेरे ससुराल वाले तो मेरे मायके वालों से कितने डिफरेंट है, यकीन नहीं होता। तो इसके अगले ही दिन शाम का वक्त था। सब हॉल रूम में बैठे थे, खाना भी सब मिलकर खा रहे थे। पूर्णिमा की माँ, आज बिजली का बिल थोड़ा ज्यादा आया है। कोई बात नहीं जी, हम अगले महीने थोड़ा ध्यान रखेंगे। हाँ, और गीजर टाइम से बंद कर देंगे। ठीक है, तो डिसाइड हुआ है कि हम सब मिलकर बिजली बचाएंगे। स्नेहा हैरान थी। उसके घर में तो ऐसे मामूली मसले पर भी बहस हो जाती थी। यहाँ सब मुस्कुराते हुए हल निकाल रहे थे। आप लोग कभी झगड़ते नहीं क्या? क्यों झगड़े, प्रॉब्लम ही तो सॉल्व करनी है, उसमें गुस्सा कैसा? तभी शाम को जब स्नेहा कपड़े धो रही थी, अचानक से वॉशिंग मशीन में दिक्कत आ गई। अरे बहू, तू चिंता क्यों कर रही है? अभी बुला लेते हैं ठीक करवाने वाले को। थोड़ी देर में आ जाएगा, ठीक कर देगा। इतनी टेंशन मत ले तू। और क्या, तब तक हम हाथ से कपड़े धो लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। स्नेहा ने सोचा, अगर उसके पुराने घर में ये होता तो सब एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे होते। रात के 9 बजते हैं। रात का खाना चल रहा है और सब साथ बैठे हैं। कल मेरे ऑफिस में थोड़ा लेट हो सकता है, तो युवराज तुम बैंक का काम कर लेना। हाँ पापा, हो जाएगा। और मम्मी, मैं सुबह सब्जी ले आऊंगी, आपको जाने की जरूरत नहीं। अच्छा बेटा। स्नेहा बस चुपचाप सब देख रही थी। काश मेरे अपने घर में भी ऐसी ही बातें होती। सब साथ बैठकर खाते हंसते प्रॉब्लम सॉल्व करते। तो इस बात को लेकर वो काफी देर तक सोचती रही कि एक ही घर शब्द के मायने कितने अलग हो सकते हैं। तभी उसका पति युवराज उसके पास आता है और उससे पूछता है कि आखिर बात क्या है। तब स्नेहा अपने पति को सारी बात बता देती है। वो चाहती थी कि उसके मायके का माहौल भी वैसा ही हो जाए जैसा उसके ससुराल में है। ना नेगेटिविटी, ना बेकार की बहसें, बस प्यार और समझ। तो फिर कोशिश करो, लेकिन धीरे धीरे। मैं समझ गई। अगले हफ्ते ही स्नेहा मायके जाने का बहाना बना लेती है। तो दोपहर का वक्त था। किचन में पल्लवी खाना बना रही थी। चूल्हे की आंच धीमी थी और बगल में पुराना सा फ्रिज धीरे धीरे आवाज कर रहा था। अच्छा मौका है। भाभी अभी थोड़ी देर के लिए छत पर कपड़े लेने के लिए गई है। ओहो, तो भाभी बैंगन का भरता और दाल बना रही है। जरा चखूं। नमक थोड़ा कम है। स्नेहा ने चम्मच उठाया और बिना कुछ कहे हल्का सा नमक बढ़ा दिया। फिर थोड़ा गरम मसाला भी डाल दिया। तब कुछ देर बाद जब खाना टेबल पर आया। वाह भाभी, आज तो सब्जी गजब की बनी है। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। इतने साल बाद इतनी टेस्टी बैंगन की सब्जी खाई है। पल्लवी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बाकी लोग भी चुपचाप सुन रहे थे और फिर धीरे धीरे उनकी जुबान से भी तारीफ निकल ही गई। हाँ, सच में बढ़िया बनी है। ठीक है, आज तो सब ठीक बना है। पहली बार पल्लवी ने महसूस किया कि सब उसकी कला को मान रहे हैं। माँ, लेकिन नमक, मिर्च, मसाले वो तो बिल्कुल ठीक ठाक पड़े हैं ना? हाँ, ये तो है। एक दिन बीत जाता है। वहीं इसके कुछ दिन बाद पल्लवी का जन्मदिन था। स्नेहा और युवराज ने कुछ अलग सोचा। सरप्राइज भाभी। ये मेरे लिए? हाँ भाभी,
अब आपको खाना बनाने में दिक्कत नहीं होगी। ये देखो, ऑटो इग्निशन है और आंच भी कंट्रोल में रहेगी। पुराने चूल्हे की वजह से उसे अक्सर गीता देवी से बहस करनी पड़ती थी। अब शायद वो झगड़े कम हो जाएंगे। धन्यवाद ननद जी। कोई बात नहीं भाभी जी, अब काम जल्दी जल्दी भी होगा। उस दिन का खाना फिर से टेस्टी बना क्योंकि ननद स्नेहा ने अपनी भाभी की रसोई में बहुत ही अच्छा तड़का लगाया था और उसने अपनी भाभी को कुछ चीजें भी सिखाई थी। वहीं पल्लवी को बिना कुछ कहे सभी ने अप्रिशिएट किया। इस तरह स्नेहा ने बिना किसी को बताए घर के छोटे छोटे बदलाव करने शुरू कर दिए। किचन को थोड़ा साफ सुथरा किया, पुराने डब्बों की जगह कुछ अच्छे डब्बे ले आई। कभी पल्लवी की मदद कर देती तो कभी उसे नए नए तरीके से डेकोरेट करना सिखाती। तुम्हारा तरीका काम कर रहा है, देखो सब थोड़ा थोड़ा बदल रहे हैं। अभी बहुत बाकी है, लेकिन हाँ, माहौल हल्का सा तो अच्छा हुआ है। वो जानती थी ये बदलाव एक दिन में नहीं होगा, लेकिन अगर धीरे धीरे सभी को पॉजिटिविटी का स्वाद चखने की आदत पड़ जाए तो शायद एक दिन उसका मायका भी उसी की तरह चमक उठे जैसे उसका ससुराल चमकता है। तो वाकई में धीरे धीरे जैसे तैसे करके स्नेहा ने मायके के माहौल में थोड़ा थोड़ा बदलाव ला ही दिया था। अब घर में रोज का झगड़ा कम हो गया था। लोग पहले से थोड़ा ज्यादा हंसने बोलने लगे थे। लेकिन वहीं ये स्नेहा बार बार मायके आ रही है और आते ही रसोई में घर के काम में टांग अड़ाना शुरू कर देती है। हाँ, पिछले हफ्ते भी 3 लेकर गई थी, अब देखो आज फिर आ गई। और ये नया चूल्हा देना, ये सब क्या है? पापा, ये तो समझती है कि हम बच्चे हैं, हमें सिखाने आई है। हाँ भैया, जैसे पहले सब गलत था और अब सब सही चल रहा है। मुझे तो लग रहा है धीरे धीरे सबको अपने हिसाब से चलाएगी ये। दूसरी ओर, देखा, मैंने कहा था ना, छोटी छोटी चीजें बदलेंगी तो असर बड़ा होगा। वैसे एक बात और पता है, आजकल तुम्हारे भैया भी मुझसे ठीक ठाक बात करने लगे हैं। पहले तो बस हाँ ना में जवाब मिलता था, तो फिर तो मेरे आने का पूरा फायदा हुआ। लेकिन उन्हें क्या पता था, ये बातें कोई और भी सुन रहा है। रसोई के पास से गुजरती गीता देवी के कानों में पूरी बातचीत पड़ चुकी थी। अच्छा, तो यहाँ बैठकर हमें बदलने का प्लान बन रहा है। मतलब हम इतने बुरे हैं, इतने गलत हैं कि हमें बदलने की जरूरत है। हम तो इतने साल से ऐसे ही रह रहे हैं। मम्मी सुनिए तो, ये सब स्नेहा की वजह से ही तो माहौल अच्छा हुआ है। अच्छा, तो हम सब गलत थे अब तक? गलत या सही की बात नहीं है सासू माँ, बस पहले हम सब चिड़चिड़े रहते थे। अब देखिए, खाना शांति से खा रहे हैं, बेवजह बहस नहीं हो रही। ये बुरा है क्या? मम्मी जी, ये तो अच्छा ही है ना, स्नेहा ने तो बस मदद की है। गीता थोड़ी देर चुप रही। उन्हें शायद एहसास हो गया था कि स्नेहा की कोशिशें बुरी नहीं थी, बस तरीका अलग था। ठीक है, शायद मैं ज्यादा सोच रही थी। अगर सब खुश हैं तो मुझे भी खुश होना चाहिए। ननद जी, आपने तो सच में मेरे ससुराल में तड़का लगा दिया। हाँ भाभी जी।